और आज ये बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही नहायत खूबसूरत दिन है और जम्मू कश्मीर की तारीख में ये सबसे बड़ा दिन है कि पब्लिक ने जो है डीडीसी का इलेक्शन किया है। इमरान की छाती पर सांप लौटेगा, बाजवा आज रात न सोएगा। कश्मीरियों की राष्ट्रवादी हुंकार, खिसियाकर जल मरेगा गुपकार। धारा 370 हटने के बाद पहला असर, मोदी की मुहिम पर कश्मीरी मुहर। बहुत दिनों के बाद कश्मीर अपनी रौ में लौटा है। बहुत दिनों के बाद जम्मू कश्मीर में आज धारा 370 से आजादी के जश्न को जिया है और मचल कर कह रहा है, परिवारवाद नहीं, आतंकवाद नहीं, अलगाववाद नहीं, जमहूरियत जिंदाबाद, राष्ट्रवाद जिंदाबाद। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला चुनाव हुआ था। जो गैंग धारा 370 हटने के बाद हिंदुस्तान को सरेआम चुनौती दे रही थी, कहती फिर रही थी कि भारत सरकार कश्मीर में जमहूरियत को खत्म करने की साजिश रच रही है, उस गैंग के चेहरे पर डीडीसी के चुनाव परिणाम जोरदार तमाचा है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने राष्ट्रवादी सोच को चुना है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीता है। कश्मीर और कश्मीरी ने कहा है, बदलाववाद, विकासवाद, राष्ट्रवाद जिंदाबाद। हैरानी होती है कितना झूठ, कितनी गलतफहमियां, कितना जहर धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के हिमायती बनने वाले कुछ चेहरों ने फैलाई थी। मकसद सिर्फ एक था, कश्मीर को हिंदुस्तान की मुख्य धारा से काट करके अपनी सियासत चमकाना। अब कश्मीर की जनता ने इन्हें फैसला सुना दिया है और ये जवाब बहुत तगड़ा है। ये इतना जोरदार जवाब है कि इसकी आवाज की गर्जना सीमा पार पाकिस्तान की जमीन और आसमान को थर्रा रही है। ढोल नगाड़ों और विजय घोष के सुर पिघले शीशे की तरह इमरान खान और बाजवा गैंग के कानों में पड़ रहे हैं। यहां तो मामला ही उलट गया। इमरान की सारी साजिश धरी की धरी रह गई। कश्मीरियों ने बाजवा के आतंकी बैलेट से मार गिराए और धारा 370 से आजादी के लिए कश्मीर ने मोदी को बेपनाह मोहब्बत दी। बदले हुए कश्मीर में श्रीनगर के बच्चों ने हाथों में बैट उठाया है। ये उम्मीदों की परवाज नहीं तो और क्या है। हमारे बच्चों के हाथों में बंदूक पकड़ाने की हसरतें पाले आतंकियों के आकाओं को कश्मीरियों ने जोरदार तमाचा रसीद किया है। कश्मीर ने कहा है, खूनी जिहाद नहीं, अब राष्ट्रवाद। 70 वर्षों में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके। और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हो, वो सब हुए। लोगों की बड़े मसाइल है, यहाँ डेवलपमेंट बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, हमारे ऊपर बहुत बड़ी प्रायोरिटी होगी। और करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है, ब्यूरोक्रेसी को कैसे हम लोग नकेलना है, जो लोगों के मसाइल है उनको हम लोग कैसे काम करें, ऐसा हमारा मानना है। आने वाले समय में आप देखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी होगी ये मॉडल के तौर पर हम लोग ले लेंगे, ताकि आने वाले समय में जब विकास की कहीं पे बात उठे तब उस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम पहले आ जाए, ऐसा हमारा मानना है। इसमें कोई शक नहीं कि कश्मीर में बदलाव की हवा इमरान और पाकिस्तान को झुलसाने वाली है। जिस पार्टी ने धारा 370 की बेड़ियों से कश्मीर को मुक्ति दिलाई, कश्मीर में ही उसकी हनक अब इमरान खान के लिए ताकीद है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का राष्ट्रवादी तूफान अभी तो पीओके तक पहुंचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं कश्मीर से। ग्राउंड पर मैं आपको लिए चलता हूं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, शालिनी मेरे साथ मौजूद है, और दूसरी तस्वीर में मेरे साथ प्रत्युष खरे मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की सबसे मजबूत वो तस्वीर जो पाकिस्तान की आंखों में चुभ रही है, चूंकि आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, किस तरीके की तस्वीर हमारे दर्शकों को बताएंगी?
बिल्कुल। और कश्मीर का आपने जिक्र किया, देखिए सैफी, सुबह जब हमने शुरुआत की थी, जब रिजल्ट आने शुरू भी नहीं हुए थे, जब गिनती शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले मैंने और प्रत्युष ने जब शुरुआत की थी, उस वक्त श्रीनगर का टेम्परेचर -4 था और अभी मौजूदा वक्त में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पर -2 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है और लगातार हमारी टीम मुस्तैद है वो असल तस्वीर दिखाने के लिए, सरहद के इस पार भी, सरहद के उस पार भी और पूरे विश्व में, ताकि लोग ये समझ पाए कि जम्मू कश्मीर की जो तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई थी वो असल तस्वीर नहीं है। और बड़ी खबर जो इस वक्त की मिल रही है वो भी आपको बता दे, जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं वो आपको बता दे। बीजेपी के साथ शुरुआत करते हैं क्योंकि बीजेपी अपना परचम फहराती हुई घाटी के अंदर नजर आ रही है। अभी तक बीजेपी के खाते में 61 सीटें जा चुकी है और इसी के साथ 11 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। इसके अलावा गुपकर की अगर हम बात करें, गुपकर अलायंस की अगर हम बात करें तो 89 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, फिलहाल 27 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 19 सीट अपने खाते में कर चुकी है, 7 सीटों पर आगे है। अन्य की अगर हम बात करें, जो निर्दलीय है 43 सीट अपने नाम कर चुके हैं और 11 पर जीत दर्ज फिलहाल कर चुके हैं। कांग्रेस का हाल आप सैफी देखिए, चौथे नंबर पर खिसक गई है कांग्रेस। अगर निर्दलियों की हम बात करें वो भी कांग्रेस से फिलहाल ऊपर नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पर गुपकर, दूसरे नंबर पर बीजेपी, निर्दलीय इसके बाद नजर आ रहे हैं और कांग्रेस का हश्र सबसे ज्यादा बुरा है। प्रत्युष, इसी बात के साथ आपके पास मैं आ रही हूँ, निर्दलीय भी अब कांग्रेस से ऊपर प्रत्युष हो चुके हैं। देखिए, इस पूरे चुनाव में जहां पर यह कहा जा रहा था गुपकार अलायंस की तरफ से कि बीजेपी का तो इस बार खाता भी नहीं खुलने वाला है, वहां पर बीजेपी 60 से ज्यादा सीटें जीतती है, 11 से ज्यादा सीटों पर वो बढ़त बनाती है। अगर ये नतीजे पर तब्दील हो जाएंगे जैसा बीजेपी का दावा है और लीड ये बता रहे हैं, तो ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है गुपकार अलायंस को। गुपकार अलायंस भले ही इस पूरे रिजल्ट में लीड पे बढ़त पर नजर आए, लेकिन बीजेपी ने दूसरे नंबर की स्थिति बनाकर और खास तौर पर वैली में बीजेपी ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने यहां की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, आवाम को बहकाने की कोशिश की, जमहूरियत से दूर करने की कोशिश की, आवाम ने उनको साफ जवाब दे दिया है कि हम अब आपके बहकावे में नहीं आएंगे। सवाल एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, निर्दलियों की जो बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक अच्छा मैसेज है। सुबह जो हमने लोगों से यहां पर बात की तो उन्होंने कहा कि जी मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगा। हालांकि गुपकार गैंग की को नींद तो उड़ी गई है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के वजीर आजम और उसका गुर्गा बाजवा, उनकी भी तो नींद हराम हो रही होगी। बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान की कोशिश क्या होती है सरफराज? पाकिस्तान की कोशिश होती है कि वैली में डिस्टरबेंस पैदा करे। किसके जरिए पैदा की जाती है? किनको अपने बिल्कुल